तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डील करते हैं। तो इसमें कहता क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंक्लाइन पॉइंट। मतलब ये जो गिवन कर्व दिया हुआ है और जो पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे इस कर्व को देखिए मैंने यहाँ पे कंसिडर मैंने किया है, ये आपका रफ स्केच है इस कर्व का, ठीक है ना, और ये इस पॉइंट पे टच होकर के जा रहा है इस कर्व पे, ठीक है, 0 और 5 पे। तो मुझे इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ओनली पॉइंट के द्वारा आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें किस चीज़ का हमें जरूरत पड़ेगा, तो स्लोप का। तो अब स्लोप हम इस लाइन का किसके द्वारा हम लोग निकालेंगे, हम लोग किस कर्व के द्वारा निकालेंगे। और कर्व के द्वारा कैसे स्लोप निकाला जाता है, सिंपल सा बात है कि आप उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दें और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, आप उस पॉइंट को पुट कर दें, आपको स्लोप हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इक्वेशन हम लोग टेंजेंट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कर्व को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। इसे डिफरेंशिएट करना काफी ईजी है। x का पावर 4 का क्या होगा, 4x का पावर में q, और यहाँ पे कितना होगा 18x स्क्वायर, और यहाँ पे पावर आगे आएगा और एक लेस होगा तो 26x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -10, और ये आपका कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, 0 और 5 पे। तो dy/dx एट 0 और 5। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 0 से, तो ये आपका 0 0 0 हो जाएंगे टर्म्स, और साथ में यहाँ पे -10 आपका आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पे कितना आ गया आपका -10। अब यहाँ पे मेरे को अब स्लोप मुझे पता चल गया है, साथ ही साथ मुझे पॉइंट भी मुझे पता चल गया है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आप यहाँ पे m कंसिडर करिए, इस पूरे वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे m भी मान सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए। तो आपको यहाँ पे ये सब सिंबल्स को आपको देख करके आपको जानना पड़ेगा कि ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, ठीक है ना। अब x - x1 आप इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पे dy/dx एट 0 और 5 और x - x1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका वैल्यू है ये आपका x1 है और ये आपका क्या है, y1 है। तो यहाँ पे y1 को मैंने रिप्लेस कर दिया 5 से, और x1 को मैंने रिप्लेस कर दिया 0 से, और x तो आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, और साथ ही हम x का x में यहाँ पे लिख देंगे, और dy/dx एट 0 और 5 ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं कितना आया हुआ है, -10। तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 10x + y - 5 = 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका हासिल हो गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आपका अगर देखा जाए तो नॉर्मल तो इसी आपके पॉइंट पे होगा ना, और ये आपका टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब पॉइंट तो कॉमन रहेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दोनों टेंजेंट और नॉर्मल का सेम रहेंगे। बस आपको इस टेंजेंट का आपको क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप तो इजीली हम निकाल सकते हैं, -1/dy/dx एट 0 और 5। ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर -1 बाय डिनोमिनेटर में अगर आप पुट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाता है। तो y - y1, तो y1 का यहाँ वैल्यू तो सेम टू सेम आपका होगा 5, और फिर यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना होगा 0, और फिर यहाँ पे -1, और ये मैंने कितना हासिल मैंने किया था -10। तो -10 मैंने अब यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा 1/10, और यहाँ फाइनली x, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y - 50 = x, और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हासिल हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 2 में हम लोग आते हैं। यहाँ भी आपको ये आपका सारे के सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। 14 का 1 2 3 4 5 मतलब 14 में टोटल 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका 14 के 1 के जैसा ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, और ये आपका कर्व है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो आपको हासिल है, बस आपको टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए, नॉर्मल का आपको स्लोप चाहिए। तो कैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वैल्यू मैंने हासिल कर लिया। अब मैं इस पॉइंट को मैं पुट कर दे रहा हूं, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट आपका रिप्लेस हो जाएगा 1 से। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मेरे को स्लोप पता चल गया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं y - y1, और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और x - x1। यहाँ पे y1 और x1 कौन है, यह आपका है x1,
और ये आपका है y1। ओके, अब यहाँ पे y1 का वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए 3 से और x1 का वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। जब आप इसे फाइनली सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए काफी इजी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो सेम रहेगा आपका, देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो सेम रहेगा, बस -1 स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बस आप वैल्यू को बिठा देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ आपको नॉर्मल हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है एज यूजुअल। ये आपका कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे आपका एक पॉइंट पे टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है, उसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो फिर से आपको पॉइंट तो पता है आपको पहले से, बस आपको स्लोप आपको इस लाइन का हमें निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप आप लाइन के थ्रू नहीं निकाल सकते, आपको कर्व के थ्रू निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि स्लोप कर्व के थ्रू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी कर्व का इक्वेशन रहेगा उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद हम पॉइंट को पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, dy/dx = 3x²। ठीक है ना। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये भी आपका स्लोप है, लेकिन हमें किस पॉइंट पे चाहिए, 1 और 1 पे। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली में जब भी हम लोग स्लोप के बारे में बात करते हैं ना, हम लोगों की स्केलर क्वांटिटी का जरूरत रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट को पुट करना आपका जरूरी है। तो dy/dx 1 और 1 पॉइंट पे स्लोप इस कर्व का कितना है, 3। मतलब इस लाइन का हमें स्लोप हमें पता चल गया है कि 3 है, और साथ ही साथ मेरे को पॉइंट पता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-y1 मैं इस पूरे को पढ़ सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट में इसे पढ़ सकता हूँ x-x1। फिर बाकी सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। ये आपका x1 y1 है। आप इतना सा कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें आपके कॉमन है, छोटी मोटी चीजें हैं, आप क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको बतला दिया जा चुका है। तो ये सब चीजों का आप डील खुद से भी कर सकते हैं और खुद से भी बना भी सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y-y1 -1 और dy/dx एट x1 और सॉरी ये 1 और 1 और x-x1। फिर से आप यहाँ पे इसका वैल्यू आप 3 आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे बिठा दिया है और आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हासिल हो गया। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम है एज यूजुअल। ठीक है ना, y = x² दिया हुआ है, मेरे को हाँ 0 0 पे निकालना है। पॉइंट तो मेरे को पता है। अब इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। 2x आ गया है। अब मेरे को किस पॉइंट पे चाहिए, 0 0 पे। तो इसका स्लोप आप कितना आ गया, 0, मतलब स्लोप भी 0 आ गया है और आपका पॉइंट भी, आपका कोऑर्डिनेट भी कितना है, 0 0 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y-y1 dy/dx एट 0 और 0, मतलब ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है x-x1। तो यहाँ पे x1 और y1 तो 0 0 है और स्लोप भी 0 हो गया। फाइनली राइट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा, तो y = 0 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल -1 और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कहलाएगा x-x1। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आपका दोनों का सेम रहेगा। ठीक है ना। तो y तो यहाँ पे कितना होगा, 0 और फिर यहाँ पे आपका x1 कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 और -1 और इसका कितना वैल्यू हम लोग लाए थे, 0। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -x और फिर फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 5 क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, x = cos t और y = sin t। ये जो इक्वेशन है आपका, ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पॉइंट का हमें जरूरत रहता है और साथ ही साथ स्लोप का जरूरत रहता है। जब आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जब आप नॉर्मल का आपको इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले मुझे dy/dx चाहिए। तो आप जानते हैं पैरामीट्रिक का आपका डिफरेंशिएशन में कि हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पैरामीटर यहाँ कौन आया हुआ है, t। तो इसे हम लोग को सेपरेटली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, फिर इसे डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो dx/dt कोस का क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन, -sin t। t के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t आया हुआ है। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में जो पैरामीटर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में x और y को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है। तो dy/dt और sin का क्या हो जाएगा आपका cos t। तो dy/dx = क्या होता है फॉर्मूला, dy/dt और dx/dt। ऐसे भी आपका dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एज यूजुअल आपका आ जाएगा। लेकिन dy/dt का वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करना है, कितना हो जाएगा cos t, और यहाँ पे आपका dx/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, -sin t। cos t बाय sin t, और जब आप इसे फाइनली सोल्व करेंगे तो cos बाय sin क्या होता है, cot t। अब यहाँ पे dy/dx मेरा वैल्यू आ चुका है -cot t। अब हम लोग क्या करेंगे, t = π/4 हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू आया हुआ है वो आपका वेरिएबल के रूप में आया हुआ है। तो मेरे को स्लोप मेरे को एज ए स्केलर क्वांटिटी चाहिए रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, t = π/4 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कोट
π/4 यहाँ आपका आ गया, ओके ना, क्योंकि t को रिप्लेस कर दिया है। और कोट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस, और यहाँ पे -1 आपका आ गया, ओके। अब स्लोप तो हम लोग हासिल कर लिए हैं, लेकिन आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें पॉइंट तो चाहिए ना, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो तो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x जो है एक रिलेशन में है cos t के, और y जो है एक रिलेशन में है कितना sin t के। तो जब मैं यहाँ पे t का वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा π/4 से, आप देख सकते हैं यहाँ पे π/4 से, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, और फिर यहाँ पे मैं जब फिर से t को रिप्लेस करूंगा π/4 से, तो sin 45 का वैल्यू अगेन 1/√2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/√2 और y का वैल्यू 1/√2 हासिल कर चुके हैं, मतलब पॉइंट हमें मिल गया है 1/√2 और 1/√2। मतलब अब मेरे को फाइनली जो चीजों का मुझे जरूरत था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, पॉइंट और स्लोप मुझे हासिल हो चुका है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिठा सकते हैं, y - y1 ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और x - x1, यहाँ पे x1 कौन है ये है, और y1 कौन है ये है। तो यहाँ पे y - 1/√2 -1, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग -1 लाए हुए हैं, x - 1/√2। तो यहाँ पे आपका माइनस साइन अंदर चला जाएगा, और फिर मैं इसे राइट हैंड साइड में इसे ले आ रहा हूँ। ये आपका नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका ये पॉजिटिव है तो इधर आकर के ये नेगेटिव आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ √2, तो √2 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो कितना हो जाएगा आपका √2, और x प्लस -√2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो गया है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, y - y1, क्योंकि पॉइंट तो कॉमन रहेंगे दोनों का, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x - x1। तो देखिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो भी आप स्लोप निकाले हुए हैं ना, तो तुरंत आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपका हासिल हो जाता है, क्योंकि -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट बिठाना रहता है। देखिए अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करिए पूरे अच्छे तरीके से, जिससे आप चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें सारी के सारी क्वेश्चंस में आपका हो रहा है, और इजिली आप अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे y - y1 और ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम बिठा देते हैं -1 करके, तो ये पूरा का पूरा स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा बन जाता है, और x - x1, और पॉइंट तो कॉमन रहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पॉइंट y1 1/√2 और x1 1/√2, और यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने हासिल किया था यहाँ पे -1, तो -1 बाय -1 मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में -1 को मैंने पुट किया, -1 तो फॉर्मूला आपका आता है, और यहाँ पे माइनस आपका कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, तो 1 आपका आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और x - y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा सोल्व हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को डील करते हैं। 15 में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। मतलब मेरे को यहाँ भी इक्वेशन निकालना है टेंजेंट लाइन किस कर्व पे, इस कर्व पे, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। एक बार क्या बोलता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आप टेंजेंट लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, वो पैरेलल होगा एक बार इस लाइन के, और फिर इस लाइन के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो मैंने इस कर्व को मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, रफ स्केच है ये आपका, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने माना है, मतलब इस कर्व पे जो भी टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा मैंने उसे कंसीडर किया है x1 y1, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे स्लोप का और मुझे पॉइंट का आवश्यकता होता है, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गिवन कर्व, ये कर्व मैंने यहाँ पे दिया है, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और यहाँ पे इसका -2x का आपका -2 और कांस्टेंट का 0। अब मुझे इस कर्व का किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, x1 y1 पे, तो यहाँ पे x आपका रिप्लेस हो जाएगा x1 से, तो 2x1 -2। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये जो आप लाए हैं ये क्या वैल्यू है, तो आप बोलेंगे कि ये स्लोप है किसका, इस टेंजेंट लाइन का। तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप आप किसके द्वारा निकाल रहे हैं, इस कर्व के द्वारा आप निकाल रहे हैं, ओके। तो आखिरकार फाइनली आपने तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप तो हासिल कर लिया ना, हाँ आपने तो हासिल कर लिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे ये जो आपका है ये टेंजेंट लाइन में क्या खास बात है, ये जो टेंजेंट लाइन इस कर्व पे जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है सेम, ये इसी चीज को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, बस ये इस लाइन के पैरेलल जा रहा है। मतलब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व पे जो टेंजेंट है आपका पैरेलल टू द लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल, मतलब इसका भी जो स्लोप आपने हासिल किया है इसे डिफरेंशिएट करके और पॉइंट को पुट करके, तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इस लाइन के इक्वल होगा, ओके।
तो यहाँ पे dy बाई dx इस आपका टेंजेंट का आपका स्लोप मैंने यहाँ लिखा है, और इस लाइन का स्लोप कैसे हासिल करें, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे हासिल करते हैं, आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा 2, और x का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये dy बाई dx और कांस्टेंट का 0 बराबर 0, तो यहाँ पे dy बाई dx फाइनली कितना आएगा 2, मतलब ये मेरे को इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया है, कितना आया हुआ है आपका 2 आया हुआ है। तो इस 2 को मैं यहाँ पे रख सकता हूं, क्योंकि इस लाइन का आपका स्लोप और इस लाइन का स्लोप मेरा आपका इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपके क्या है पैरेलल है, और आपने पैरेलल केस पढ़ा है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप भी क्या होता है इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको ना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए आपको आना चाहिए कि यहाँ से जो आप टेंजेंट हासिल करते हैं ये किसके इक्वल बोल रहा है, ये किसके पैरेलल बोल रहा है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलता है तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता इसी वैल्यू के, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल आपका बोलता है तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी में यहाँ लिख देता। अभी ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे आपका बोल रहा है कि इसके पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप मैंने निकाला है। जानते हैं आप इस लाइन का स्लोप, इसको जब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं ना तो इसका स्लोप मेरे को स्ट्रेट लाइन का इजिली हासिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे इसका वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ 2x1 माइनस 2 से, और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू कितना हासिल कर लिए हैं 2। अब ये वैल्यू हम लोग कहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में जब आप x को जब आप रिप्लेस करेंगे 2 से तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7, तो वैल्यू कितना आ गया फाइनली 7, मतलब पॉइंट हासिल कर लिए 2 और 7, मतलब आपको पॉइंट पता चल गया है और साथ ही साथ आपको स्लोप भी मालूम है। स्लोप कितना है 2 है, मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा वो तो इसी का स्लोप होगा ना, ठीक है ना, वो बात बराबर है, दोनों का दोनों चीजें सेम है। तो स्लोप मेरे को हासिल हो चुका है 2 है और साथ में पॉइंट, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं y माइनस y1, यहाँ पे ये आपका है y1 और ये आपका क्या है आपका x1। ओके, तो यहाँ पे y माइनस y1 7 और यहाँ पे मेरे को स्लोप कितना है 2 और x माइनस x1, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को मिल गया। अब फिर से ये जो अब आपका स्लोप, आपका जो लाइन आपका है स्लोप ऑफ लाइन है टेंजेंट का, तो अब सेकेंड में क्या बोलता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहां से समझिए जैसे ये फिर से आपका वही यही लाइन है, बस इस लाइन में जो आपका टेंजेंट लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर, मतलब जो आपका एक सेकेंड लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ है ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गया है। मतलब इस लाइन का जो आप स्लोप आपका आएगा और यहां से जो मैंने हासिल किया है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप मैंने कितना हासिल किया है dy बाई dx एट x1 y1, और तो ये जो आपका स्लोप है इस टेंजेंट लाइन का और इसका जो मैं स्लोप हासिल करूंगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा -1, और इस लाइन का स्लोप मैंने कितना हासिल किया है 3, क्योंकि यहां भी अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं जो वैल्यू लिखा हुआ है 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13 को जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप कितना हासिल हो जाएगा आपका 3 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे इन दोनों का आपका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 के इक्वल। जब आप इसे फाइनली आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहां पे तो सबसे पहले मैंने तो इसका वैल्यू को मैंने यहां पे रिप्लेस मैंने यहां कर दिया है, फिर मैंने यहां पे इसे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहां पे 6 और यहां पे 6x1 माइनस 6, और फिर यहां पे जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6। अब ये कोऑर्डिनेट जो आपका आया हुआ है x का, तो ये मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को यहां पे किसका वैल्यू निकल जाएगा y का वैल्यू मेरे को दे देगा ये 5/6 का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -217/36, मतलब मेरे को पॉइंट हासिल हो चुका है। अब मुझे बस क्या चाहिए आपका स्लोप चाहिए, इस लाइन का मेरे को स्लोप चाहिए, तो स्लोप मैं हासिल कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट लाइन का, तो मेरे को बस इसे बस मेरे को इसका बस वैल्यू चाहिए, तो ये जो 3 है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां से कितना आपका वैल्यू आपका फाइंड आउट आपका होगा dy बाई dx एट जो x1 y1 जो आप बोल रहे हैं ये किसके इक्वल होगा -1/3 के, मतलब ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट किस में कर्व पे, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर आ रहा है -1/3, मतलब मेरे को स्लोप मेरे को हासिल मेरे को हो गया है। स्लोप हासिल होने के बाद में और पॉइंट भी मेरे को पता है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, कितना होगा y माइनस y1, ये आपका y कोऑर्डिनेट है आपका y1 और ये आपका x1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका स्लोप -1/3। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल्स टू 0 आपका हासिल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व पे जो टेंजेंट आपके ड्रॉ होंगे किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल, मतलब इस कर्व पे जो x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो दोनों टेंजेंट पैरेलल आपको दिखलाना है। तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहता है तो आप क्या करते हैं, दोनों का स्लोप आप बराबर दिखला देते हैं। मान के चलते हैं इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप आपको क्या दिखलाना पड़ेगा, m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर आप इस कर्व का इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप जो लाते हैं और अगर इस कर्व का -2 पे जो स्लोप लाते हैं, अगर दोनों स्लोप को अगर आप बराबर दिखला देते हैं कि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का दोनों टेंजेंट भी क्या होगा, आपका पैरेलल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन कर्व मेरे यहाँ दिया हुआ है y इक्वल्स टू 7x के पावर में q प्लस 11, मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx, और इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा 21x स्क्वायर। अब मुझे इस कर्व का स्लोप किस किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और इसी पॉइंट पे आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है। तो जब मैं x इक्वल्स टू 2 में जब यहाँ पे मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर तो 21, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 इंटू 4 कितना हो गया 84। मैं इसे m1 में इसे कंसिडर कर ले रहा हूं। अब मुझे इसका स्लोप मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, -2 पे चाहिए, तो -2 में यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे कितना होगा -2 रखने पे 21 -2 का होल स्क्वायर, फिर इसे जब हम लोग फाइनली सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। मतलब यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप क्या हो गया इक्वल। इसका मतलब हेयर m1 इक्वल्स टू m2, मतलब ये दोनों का दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप आया है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब दोनों का दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। हेंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 पे पैरेलल हो गया। ओके।